विघ्न विनाशक भगवान गणेश, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उनके पार्श्व में बैठे हुए उप प्रधानाचार्य प्रताप सिंह जी, सभी श्रेष्ठ हमारे साथी शिक्षकगण और बैठे हुए छात्र, आज का यह शिक्षक आभार समारोह निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल में पहली दफा हुआ और हम लोगों ने आपस में बात भी किया। यह परंपरा जो शुरुआत हुई है यह बहुत अच्छी है और विगत 12 वर्ष से मैं यहाँ पर हूँ। बहुत अच्छे छात्र यहाँ से पढ़कर निकले। ऐसा भी नहीं था कि उनके मन में कोई बुलाव था हम लोगों के प्रति, लेकिन सोच की हो सकता है कमी रही हो, तो ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। इसके पहले कभी हुआ हो तो मुझे जानकारी हो। शिक्षक आभार समारोह नाम दिया गया, ठीक है, कोई नाम हम देते ही हैं किसी कार्यक्रम को, लेकिन शिक्षक जन्मजात कह सकते हैं कि शिक्षा प्रदान करने की प्रजाति। आधुनिक युग में हमने उसे व्यवसाय के रूप में या अलग तरह की व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है और यही कारण है कि चाहे सरकार हो चाहे समाज हो, शिक्षक को उस नजरिए से आज नहीं देख पाता जिस नजरिए की दरकार होनी चाहिए या जैसे कभी शिक्षक को प्राप्त होता था। फिलहाल हम जैसा आचरण करेंगे समाज हमारा वैसा ही सम्मान करेंगे। आप लोग यहाँ से पढ़कर निकल चुके हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाने की तैयारी, जिसकी जैसी क्षमता होगी, जो क्षेत्र जिसे पसंद होगा वह अपनी रुचि के अनुसार उधर सफल होगा, सफल होने की कोशिश आप कर रहे हैं। अब आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं। बचपन में कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर भावुकता अधिक होती है और कभी यह भी होता है कि क्रोध अधिक होता है। भावुकता और क्रोध यह दोनों सफल व्यक्ति बनने के लिए बाधक। 2-3 सूत्र मैं इस मंच के माध्यम से आपको प्रस्तुत करूंगा, जिसे मैंने महसूस किया है अपने जीवन में और आप भी उसे महसूस करें। यदि आपको लगता है कि ऐसे तत्व बाधक बन सकते हैं तो कृपया आप उनसे बचने की कोशिश करें। पहला यह कि हमारी जिंदगी बीत जाती है और हम जान ही नहीं पाते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आपने फाइनल की कक्षा में पढ़ा होगा 2 सूक्तियां। देखिए, छात्र जीवन के लिए एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। एकाग्रता मतलब समझते हो एक लक्ष्य और केवल वही आपको दिखाई। और यदि एकाग्रता इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है तो फिर वह संभव कैसे होगा। सूक्ति पढ़ी होगी कि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी। यानी हमारे जीवन में यदि आत्म साक्षात्कार सबसे आवश्यक वस्तु है तो उसके लिए एकाग्रता जरूरी है। आत्म साक्षात्कार कोई ताला है तो वह ताला खुलेगा कैसे, उसके लिए एकाग्रता की चाबी लगानी। फिर एकाग्रता कैसे संभव है। ग्रंथकार ने लिखा कि एकाग्रता का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास का बहुत अर्थ है। योग शब्द अपने आप में अनेकार्थी है। वह गणित का भी शब्द है, हिंदी का भी शब्द है, दर्शन का भी शब्द है। यहाँ योग दर्शन से जुड़ा हुआ शब्द है।
जो सामान्य मनुष्य को, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। और एक बृहद अर्थ में जो गुरु होता है वह माध्यम होता है जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने। इसीलिए कबीर ईश्वर के पहले गुरु को प्रणाम करने की बात करते हैं। तो एकाग्रता के लिए आत्म साक्षात्कार मतलब स्वयं को जानने का प्रयास। मैं क्या हूं? कभी आप महसूस करिए जीवन में कि आप अपनी जिन क्षमताओं से लैस हैं और आप क्या कर सकते हैं। यह न सोचिए कि आप क्या नहीं कर सकते। हमेशा सकारात्मक सोचिए। दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता, या नहीं, यदि मुझे वह करना हो तो मैं कैसे कर सकता। तैयारी करने वाले छात्र एक तरीका अपनाते हैं। उनके दिमाग में है कि मैं सिविल की तैयारी करूंगा तो उसके नीचे के जो कंपटीशन है, बीएड है, टेट है, इस तरह की परीक्षाएं, तो निश्चित रूप से पास करें। तो बीएड की तैयारी नहीं करते, वो सिविल की तैयारी करते। और यदि उस लायक होते हैं तो उसको पास कर लेते हैं, नहीं तो होते हैं उस लायक, सफल नहीं हो पाते हैं, तो छोटी परीक्षाएं बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं। यह तरीका हमें क्या सिखाता है कि हमेशा प्रयास, जो आप काम कर रहे हैं, प्रयास हमेशा उसके लेवल से ऊंचा करें। एक दूसरा सूत्र जो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि भावुकता और क्रोध। एक जगह मैंने एक बार पढ़ा कि क्रोध में कभी किसी को इनकार मत करें और भावुकता में कभी किसी से वादा मत करें। और दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि भावुकता में अक्सर हम वादा कर लेते हैं, किसी को कह देते हैं बहुत भावुक हुए तो चलिए हम आप कहें काम। और जब इमोशन खत्म होता है, हम सामान्य परिस्थिति में आते हैं तो हमें लगता है कि हमने गलत वादा। और फिर जो बतधर आदमी होता है वह न चाहते हुए भी अपनी जुबान की कीमत समझते हुए उस बात को पूरा करने की कोशिश करता है। और क्रोध में हम कभी इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे, या जाइए, आपका मेरे लिए कोई महत्व नहीं, बाद में पश्चाताप। तो ये जो दूसरा सूत्र है, जीवन में आप इसको अपनाइएगा कि भावुकता में कभी वादा और क्रोध में कभी इनकार। यह एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप सम रहने की कोशिश करेंगे तो जीवन में अधिक सफल। एक और मुद्दा है, इसमें बड़ा प्रासंगिक है और ऐसी सूचनाएं आती हैं लोगों तक, हम लोगों के पास, कि निकट भविष्य में अध्यापक की भूमिका खत्म होने वाली। तकनीक ऐसी आ रहे हैं कि अध्यापक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, छात्र को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। और इसका एक छोटा सा रूप हम झेल रहे हैं 8-10 साल से कि अब पुस्तकालय में कोई जाता ही नहीं। बड़े बड़े पुस्तकालय घाटे में चल रहे हैं, वेतन नहीं दे पा रहे हैं पुस्तकालय में हमारे जो संस्थान। तो लोग गूगल महाराज से पूछ लेते हैं पैसा का समाधान, लेकिन किताब की दुनिया कभी खत्म होने वाली नहीं है। और इधर 8-10 साल के बाद अब यह भी समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिए, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, मूसलाधार बारिश जब भी होती है, वह कभी पृथ्वी का भला नहीं करती, वह समुद्र का भला भले करती। लेकिन जब बरसात बहुत सामान्य अवस्था में होती है, देर तक होती है, रिमझिम होती है, तो वह सबसे ज्यादा फायदेमंद इसीलिए बताई गई कि धरती माँ के कलेजे में वह जितना समाती है, तेज धार वाली बरसात पर उतना नहीं समाती। तो अध्यापक क्या है? वह रिमझिम बरसात है जो सनय सनय आपके मन में उतना ही ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है, उतना ही आपको दे रहा है जितना आप उसको झेल सकें, उसको लंबे समय तक याद कर सकें। और भी जो माध्यम है वह सब उसी मूसलाधार बारिश की तरह है, जिनका अस्थायित्व संदेहास्पद है। वो अस्थायी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चेतन मन के बाद वो फिर हमारे अवचेतन मन में टिक पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं।
हमको बहुत चीजें ऐसा लगता है कि हम भूल गए, लेकिन एक अवचेतन मन है, कभी जरूरत पड़ती है तो चीजें याद आ जाती हैं। वही अवचेतन मन है और उस अवचेतन मन के लिए अध्यापक की भूमिका कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, यह निश्चित रूप से आता है। तमाम संघर्षों में आप भले पड़े हों, लेकिन सत्य का मार्ग आपको छोड़ना नहीं, यह ध्यान रखना। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप कभी किसी का जीवन में नुकसान करने की सोच न रखें। यह सामान्य मनुष्य की एक आदत है कि एक मुकाम पर यदि वह पहुंचता है तो दूसरे को वहां पर पहुंचने की स्थिति में देखना पसंद नहीं करता। यह भी एक अच्छे मनुष्य का लक्षण नहीं है और आप इससे भी अपने को दूर रखें। दो पंक्तियां अंत में, लाश अपनी उठाए हुए इस कदर पत्थरों के शहर में पियोगे कहां, लाश अपनी उठाए हुए इस कदर पत्थरों के शहर में पियोगे कहां, रेत बनकर नदी का न जी पाओगे, बन समंदर की लहरें